नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं नेहा भटनागर और मेरे साथ है राजेश चौहान जी, जिन्होंने एक ऐसा मकान बनाया है जो कि जैक पर खड़ा है, हवा में खड़ा है। मकान की नींव जमीन के अंदर नहीं है बल्कि हवा में है। इस पर हम इनसे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पूरा माजरा क्या है। सुनकर आपको कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये कहीं विदेश में नहीं हुआ है, दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में ही हुआ है, जहां एक आलिशान कोठी को इन्होंने 11 फीट तक लिफ्ट करा दिया है। ठीक जैसे जैसे आप अपनी कार को जैक से उठाते हैं, वैसे ही इस मकान को जैक के जरिए 11 फीट तक हवा में उठा दिया गया है। ये मकान जमीन में धंस रहा था, इसीलिए 275 जैक की मदद से इसको उठा दिया गया, क्योंकि इसकी पहली जो नींव थी वो कमजोर हो रही थी, मकान धंस रहा था, इसीलिए इसको 11 फीट तक हवा में उठाया गया है जैक के सहारे से। और उसके बाद अब इसकी नींव के रिपेयर का काम चल रहा है। ये मकान 10 साल से भी पुराना है और कुछ वक्त से लगातार जमीन के नीचे धंसता ही जा रहा था। मकान को बचाने के लिए, जमीन में इसका धंसना रोकने के लिए इसकी नींव को ठीक करना जरूरी था, जिसके लिए इस मकान को, जैसे कि आप गाड़ी को जैक से ऊपर करते हैं पंचर बदलने के लिए, उसी तरह से इस मकान को भी हवा में उठाया गया जैक के सहारे से। 500 गज में बना है ये मकान और जमीन से 75 जैक का इस्तेमाल करना पड़ा और 40 दिनों तक चला है ये काम, जिसमें 35 कारीगरों की टीम ने हिस्सा लिया। और इस तकनीक का इस्तेमाल कहीं विदेश में नहीं, बल्कि इस तकनीक का इस्तेमाल दिल्ली से सटे गुड़गांव में हुआ है, जहां ये 2.5 मंजिला मकान धंस रहा था। इसको धंसने से बचाने के लिए, इसके नींव को ठीक करने के लिए, मकान को बचाने के लिए जैक के सहारे इसको उठाया गया। हवा महल जमीन पर नहीं। आइए देखते हैं पूरा हवाई महल पूरी तरह सुरक्षित। गौर से देखिए, इस घर के निचले हिस्से जमीन बल्कि कुछ एक जैकों पर टिका है मकान। वही जैक जो बड़ी मशीनों के नीचे इस्तेमाल होते हैं। ऐसे बनाया गया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये मकान पहले जमीन पर ही था। सड़क ऊपर होती गई, मकान नीचा होता गया, तब फिर बने बनाए मकान को ही जमीन से 11.25 फीट ऊपर उठा दिया। जी हाँ, 11.25 फीट। 11 फीट हवा में उठा दिया मकान। और ये कोई विदेशी कहानी नहीं, अपने हिंदुस्तान में, वो भी दिल्ली के नजदीक गुड़गांव की है। बिल्कुल 100% सुरक्षित होगा, इसमें कोई बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हम भी जो पीछे भी काम कर चुके हैं, हम उन पे पूरी रिसर्च कर देते हैं कि कहीं कोई किसी काम में ऐसा कोई दिक्कत आई हो, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे राजेश चौहान की ये तकनीक लिम्का बुक में दर्ज है और ये तकनीक राजेश का पेटेंट भी है, लेकिन 500 गज में बने इस 2.5 मंजिला मकान को ऊपर उठाना राजेश के लिए क्या वाकई चुनौती थी? तो सुनिए राजेश क्या कहते हैं। हम इसकी नीचे जो फाउंडेशन होती है उसको थोड़ा हैवी लेवल पे, मतलब इसका जो वेट होता है वो निकाल लेते हैं, उसी हिसाब से इसकी फाउंडेशन लेके चलते हैं और इसको बिल्कुल 1 mm करके, ये हमारी जो तकनीक है, इससे 1 mm करके हुए उठता है। कुछ दिन पहले तक यही कोठी सड़क से 5 फीट नीचे दिखती थी। बरसात का पानी अक्सर भरता था। तब मकान के मालिक को पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है, मगर एक ही शख्स है जो ये काम कर सकता है। और फिर सिर्फ 40 दिन और 35 लोगों ने मिलकर ये काम निपटा दिया। कई आदमियों ने बताया था कि ऐसा भी हो जाता है। फिर हमने इनसे ठेकेदार से संपर्क किया तो ठेकेदार ने बताया कि उठ जाएगा और इन्होंने लिखित में दे दिया था, कोई नुकसान नहीं होगा। जरा सोचिए, 10 साल पुराना ये आलीशान मकान आज 275 जैकों पर टिका है और जिस खूबसूरती से इस घर को ऊपर उठाया गया है, घर के किसी हिस्से में कोई दरार तक नहीं आई। शहरों में ये दिक्कत अक्सर लोगों के सामने आती है, इसलिए अब बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये देसी जुगाड़ भी मौजूद है।
राज वर्मा, गुड़गांव, आज तक। और जिस शख्स ने इस कारनामे को अंजाम दिया, राजेश चौहान, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजेश जी, सबसे पहले किया कैसे ये 275 जैक पर 2.5 मंजिला मकान को उठा देना? मैडम, इसकी काम की जो हमने शुरुआत करी है वो 91 से करी है। सबसे पहले हमने एक पुलिया को उठाया था, जो हमारी कहते हैं कि आवश्यकता जो होती है, आविष्कार की जर्नी होती है, उसकी ये जरूरत थी कि अभी सीवर हमारे यहाँ डला नहीं हुआ था, जो साइडों में नालियां बनी हुई थी, तो पन्नी की समस्या के कारण हमारे गली में गंदा पानी आ जाता था, तो उस वजह से हमने उस पुलिया को उठाया था। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि जैसे इस लेंटर को उठाया जा सकता है, ऐसे मकान के लेंटर को भी उठाया जा सकता है। लेकिन इस मकान में जैक फिट कैसे किए गए? ऐसा है तो कि जो हम इस मकान की दीवारों की साइड से 2-2 फुट खुदाई कर लेते हैं। अच्छा। पूरी कोठी में ऐसी खुदाई हो जाती है, और खुदाई करने के बाद फिर इसमें 1-1 फुट दीवार को तोड़ के फिर इसमें जैक सिस्टम फिट कर दिया जाता है अपना। और कितने वक्त तक ये जैक लगे रहेंगे? ये जब तक हमारा काम कंप्लीट होता रहेगा वैसे वैसे जैक निकलते जाएंगे इसमें। और सबके जहन में ये तो सवाल आता है कि कितना सुरक्षित है ऐसे हवा में उठा हुआ मकान, और खासतौर से जब इसमें लोग रह रहे हैं। बिल्कुल, ये 100% सुरक्षित है। अब जैसे आप ये देखो कि हमारा काम चलता रहता है, अक्सर भूकंप भी आते रहते हैं, और गुड़गांव तो खासकर भूकंप का एरिया है, लेकिन अब ऐसे बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपने बताया कि आपने पहले भी कुछ एक पुलिया को इस तरह से उठाया था, लेकिन 11 फीट ऊपर हवा में उठाना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, पहले जो हम कई बहुत मकान जो उठाए हैं हमने, वो तकरीबन 4 फुट 5 फुट तक उठाए हैं। इस मकान को यानी कि ये रोड लेवल से 5.5 फुट डाउन हो चुका था, और जो बरसाती पानी अंदर आता था इसमें, तो अब ये मकान रोड लेवल से 5.5 फुट ऊपर हो गया है। इसको 11.25 फुट उठा दिया है हमने। जी राजेश चौहान जी, आपने इस तरह से इस मकान को हवा में उठाने में कामयाबी हासिल की है जैक के जरिए, लेकिन कोई और भी प्रोजेक्ट है आगे इस तरह का? ऐसा है मैडम, इसको ये तो हमारा उठाने का है। अगर इस मकान को शिफ्ट करना हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो हम इसको वो भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मकान बनाया लेकिन उसको कहीं और जाके रखा दिया? हाँ। कैसे? वो हमारा ऐसा है, उसको सारे मकान के पहले चस्सी बना लेते हैं जी। चस्सी बनाने के बाद उसको बेरिंग सिस्टम पे फिट कर देते हैं, फिर उसको जैक के जरिए धक्का लगा देते हैं। इंजीनियरिंग कहाँ से किया आपने? मैडम, ये तो हमारे दिमाग की खोज है अपनी। चलिए, अब तक तो हमने यही देखा था लोग फर्नीचर इधर से उधर शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन अगर मकान एक जगह पर बनाया गया उसको भी आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कभी किया है? हाँ जी, मतलब छोटे मकान किए हैं। वैसे अक्सर अपने इंडिया में शिफ्टिंग का इतना वो नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि अपने इंडिया में जो बिल्डिंग बनाना है वो थोड़ा आसान है। जैसे फॉरेन कंट्री में है बिल्डिंग बनाना बहुत औखा है, तो वहाँ पे बहुत महंगी पड़ती है बिल्डिंग, तो उसको बिल्डिंग को शिफ्ट करने में मतलब खर्चा बहुत कम आता है जी। और जैसे मतलब बिल्डिंग तोड़ के बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जी राजेश चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो हवा में मकान उठाने वाले राजेश चौहान जी का दावा ये भी है कि वो मकान को एक जगह से दूसरी जगह रख भी सकते हैं इसी तकनीक की मदद से। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बस फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।